आदिबद्री धाम के कपाट पौष मास में बंद रहने के उपरांत परंपरागत मंत्रोच्चारण के साथ मकर संक्रांति के अवसर पर सुबह 5 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दी गई हैं। इसी के साथ एक सप्ताह का श्री आदिबद्रीनाथ का महाअभिषेक समारोह शीतकालीन पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास मेला भी शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि के रूप में जिला पंचायत सदस्य विनोद नेगी ने किया। इस मेले के मुख्य अतिथि विधायक कर्णप्रियाल अनिल नाचियाल रहे। पुजारी चक्रधर थपलियाल ने सर्वप्रथम आदिबद्रीनाथ जी को सप्त सिंधु के जल से स्नान कराया। फिर उनका क्रीच, मुकुट, छत्र, पीत वस्त्र, फूलों को हारोबा, रौली कुमकुम से श्रृंगार किया गया। यह सबसे प्राचीन बद्री 9वीं सदी में शंकराचार्य के द्वारा स्थापित गढ़वाल मंडल का भगवान विष्णु का मंदिर है। पहले यहाँ 16 मंदिर थे। वर्तमान में 14 मंदिर अपने पूर्व मूल रूप में है। सर्वप्रथम दिन की कथा में आचार्य रोहित मैखुरी ने श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य का प्रकाश डाला। इस मौके पर भुवनेश्वरी आश्रम के परियोजना प्रबंधक गिरीश डिमरी, अध्यक्ष जगदीश बहुगुणा, महासचिव हिमेंद्र कुंवर, राजेंद्र सगाई, पूर्व जिला मंत्री भाजपा विजय चमोला ने शासन से मंदिर की समस्याओं के निराकरण की मांग की है। विनोद नेगी ने समिति को विधायक के निर्देश पर 1.5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। क्षेत्र पंचायत नवीन बहुगुणा व प्रधानाचार्य मुकेश कुंवर ने सभी श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक संख्या में इस धाम के दर्शनों की भी अपील की है। नाम है जिसका पालन हारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और सूचना इंडिया से हम आज आपको दिखा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध पंचबद्रियों में प्रथम बद्री आदिबद्री। और आज प्रातःकाल यहाँ पे कपाट खुले हैं और सभी श्रद्धालुओं के लिए एक पावन संदेश है। देश विदेश से यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं। लगभग 1 लाख के करीब यहाँ पे बताया जा रहा है कि पिछले बार यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे थे। और निश्चित रूप से बद्री केदार से पहले आदिबद्री के दर्शन किए जाते हैं। और आदिबद्री जो है ये मनवांछित फल देने वाले हैं। और ये जो ठीक आपको जो इसकी लोकेशन आपको मिलेगी, अगर आप गैरसैंण से आते हैं तो गैरसैंण से आप 19 किलोमीटर आगे आके आपको आदिबद्री मिलेगा। 29 किलोमीटर आपको आदिबद्री मिलेगा। और कर्णप्रयाग से आप आते हैं और लगभग 19 किलोमीटर आपको यहाँ पे दूरी तय करनी पड़ेगी और आप आदिबद्री धाम में पहुँचेंगे। तो निश्चित रूप से जनपद चमोली का ये एकमात्र ऐसा धाम है, पंचबद्रियों में पहला बद्री है जहाँ जिसकी महिमा अनंत है। और निश्चित रूप से चांदपुर क्षेत्र का सौभाग्य है कि हम लोग और राजाओं और शंकराचार्य कहते हैं और राजाओं के काल में इस मंदिर का और कहीं छोटे छोटे मंदिर समूह यहाँ पे हैं निर्माण किया गया था। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों ने इस क्षेत्र में जन्म लिया है और आप भी जरूर दर्शन करना है। जय बद्री विशाल। सर, कब से आप कथा करते आए हैं सर, और अभी तक किन किन क्षेत्रों में आपने कथाएँ की हैं, और आज जो यहाँ पे कपाट खुले हैं आदिबद्री के, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर? मेरा नाम आचार्य नागेंद्र तिवारी। मैं मूल रूप से उत्तराखंड चांदपुर पट्टी ग्राम दीवल का हूँ, नोटी के बगल में है जी। तो कार्य क्षेत्र मेरा दिल्ली में है, कई वर्षों से दिल्ली में है। भगवान बद्री विशाल जी के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में कथाएं होती रहती हैं। इस बार प्रथम बार मैं अपने क्षेत्र चांदपुर में आदिबद्री धाम में आया हूँ। ये भगवान की असीम अनुकंपा है कि उनके श्री चरणों में मुझे विष्णु पुराण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बिना भगवान की कृपा से कोई भी कार्य जीवन में संभव नहीं होता है। जीवन की सार्थकता तभी है जब प्रभु के चरणों में हमारा मन समर्पित हो। मन, वचन और वाणी से जब परमात्मा के चरणों में व्यक्ति समर्पित होता है तो उसके भाव और भावनाएं समझ करके प्रभु हर क्षेत्र में उस भक्त को अभय प्रदान करते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बसंत साजी बने हैं आदिबद्री से, जो कि अमर उजाला यहाँ से देखते हैं। जी सर, जो ये आदिबद्री मंदिर है सर, तो थोड़ा सा इसका इतिहास संक्षिप्त में आप बताइए सर। ये भगवान आदिबद्रीनाथ का ये मंदिर जो है ये 9वीं शताब्दी में बना है और शंकराचार्य द्वारा इसे स्थापित किया गया था। यहाँ पर सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्रत्येक मंदिर में स्थापित है। और यहाँ पर जो है 16 मंदिर हैं, उनमें से जो है 14 मंदिर अभी पूर्व अवस्था में है और 2 मंदिर भग्नावशेष खंडर के रूप में यहाँ पर हैं।
यहाँ का महात्म्य बद्रीनाथ की तरह ही है, क्योंकि पंचबद्री में ये प्रथम बद्री है। आदि का मतलब होता है सबसे प्राचीन, सबसे प्रथम बद्री आदि बद्रीनाथ को माना जाता है। यही इसका महात्म्य है। यहाँ पर शैव दर्शन वाले और विष्णु वैष्णव और शैव दोनों के लिए ये बहुत ही महात्म्य का स्थान है। हर वर्ष यहाँ पर कपाट पौष माह में जो है बंद होते हैं और माघ में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खोल दिए जाते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय चमोला। जी, तो जो ये आदि बद्री मंदिर का जहाँ पे कपाट जो खुले हैं, तो क्या यहाँ की समस्याएं हैं और आप क्या अपेक्षा रखते हैं? मैंने कहा महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज श्री बद्रीनाथ जी आदि बद्रीनाथ जी के कपाट सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुल चुके हैं और 11 माह यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और 1 माह सिर्फ ये बंद रहता है। आज सुबह से पूजा अर्चना हुई है, बहुत ही श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं और 11 माह में मेरा मानना है करीब 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन के लिए आ चुके हैं। मैं सरकारों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे 4 धामों में आपके द्वारा सुविधाएं दी जाती है, उस तरह से यहाँ पे भी देश और विदेश से जितने पर्यटन यहाँ पे आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए भी जैसे शौचालय हो गया, पार्किंग हो गई और अन्य सुविधाएं जिस तरह की हो वो सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे गढ़वाल मंडल का एक मार्गीय सुविधा केंद्र है। हम ये चाहते हैं स्थानीय बेरोजगारों के लिए रोजगार मिले और जिस तरह उन पर्यटनों के लिए भी ये मार्गीय सुविधा केंद्र, उससे सुविधाएं मिलेगी। और हमारे साथ पंचबद्रियों में प्रथम बद्री आदि बद्री के जो पुजारी हैं चक्रधर थपलियाल जी बने हैं। जी सर, आज जो यहाँ पे कपाट खुले हैं भगवान आदि बद्री के, तो इस शुभ अवसर पर इस क्षेत्र के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? महोदय, ये ऐसा है, ये पंच बद्री में सर प्रथम बद्री कहलाई गई आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री जी बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ में भी मेन प्रतिमा महोदय भगवान विष्णु जी की हैं। आदि बद्री में भी मेन प्रतिमा भगवान विष्णु जी यहाँ पर मुझे स्टैंडिंग में ना खड़े रूप में विराजमान, और बद्रीनाथ में महोदय पद्मासन बैठे में। नियम वही है जी यहाँ भी जो बद्रीनाथ जी का है। जैसे बोलते हैं अभिषेक पूजा, ये महोदय डेली सुबह 5 बजे होना, दोपहर को भोग होना, शाम को जी शयन आरती। महोदय यहाँ पे साल में 1 माह कपाट बंद होते, सब पूष मास बोलते हैं, हर साल 16 दिसंबर को बंद होना और 14 जनवरी होती है मकर संक्रांत। लेकिन इस साल जो है 15 जनवरी को मकर संक्रांत थी और आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे भगवान आदि बद्रीनाथ जी के कपाट खोल दिए गए हैं।